हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 16 अगस्त को हुए हिंदी के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि अशोक का शस्त्र त्याग नामक एकांगी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है मगध कलिंग युद्ध, दूसरा ऑप्शन है मगध अंग युद्ध, तीसरा ऑप्शन है कलिंग काशी युद्ध या चौथा ऑप्शन है कलिंग कुरु युद्ध। तो अशोक का शस्त्र त्याग नामक एकांगी में मगध कलिंग युद्ध के घटना का उल्लेख है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पद्मा है। पहला ऑप्शन है कलिंग महाराज की लड़की, दूसरा ऑप्शन है काशी महाराज की लड़की, तीसरा ऑप्शन है अंग महाराज की लड़की या चौथा ऑप्शन है अवंती महाराज की लड़की। तो पद्मा कलिंग महाराज की लड़की है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर दीनानाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान रंजन, तीसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी या चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि डॉक्टर दीनानाथ सिंह थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा शब्द का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है सधवा, दूसरा ऑप्शन है साधवा, तीसरा ऑप्शन है साधु या चौथा ऑप्शन है साध्वी। तो विधवा शब्द का विलोम शब्द सधवा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य में डायन प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी है। पहला ऑप्शन है 2000 ईस्वी से, दूसरा ऑप्शन 2001 से, तीसरा 2002 से या चौथा ऑप्शन है 2010 से। तो झारखंड राज्य में डायन प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 2001 से प्रभावी है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसरोवर है। पहला ऑप्शन है कहानी संग्रहण, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है निबंध या चौथा ऑप्शन है कविता। तो मानसरोवर कहानी संग्रहण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन प्रेमचंद्र को, दूसरा नागार्जुन को, तीसरा वंशीधर को या चौथा ऑप्शन है राम नारायण बाबू को। तो कथा सम्राट के रूप में हम लोग प्रेमचंद्र को जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सफल शब्द का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है पास, दूसरा ऑप्शन है शत्रु, तीसरा ऑप्शन है फल या चौथा ऑप्शन है विफल। तो सफल शब्द का विलोम शब्द विफल है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मजबूरी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। पहला ऑप्शन है र प्रत्यय, दूसरा री प्रत्यय, तीसरा ई प्रत्यय या चौथा ऑप्शन है ई प्रत्यय। तो मजबूरी में ई प्रत्यय लगी हुई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में सत्याग्रह के दिनों में मां किस जेल में थी। पहला ऑप्शन है जयपुर के जेल में, दूसरा जोधपुर के जेल में, तीसरा ऑप्शन है गंगानगर के जेल में या चौथा ऑप्शन है अजमेर के जेल में। तो अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में सत्याग्रह के दिनों में मां अजमेर के जेल में स्थित थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग महाराज की लड़की पद्मा युद्ध भूमि में क्यों आई। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के कारण युद्ध का भार संभालने के लिए कलिंग महाराज की लड़की पद्मा युद्ध भूमि में आई। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपना शस्त्र क्यों त्याग दिया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि कलिंग के महाराज के मारे जाने के पश्चात उनकी लड़की पद्मा स्त्रियों की सेना के साथ युद्ध भूमि में आई, जिसमें स्त्रियों पर सशस्त्र नहीं चलाने के कारण सम्राट अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन कारणों से बच्चे बूढ़ी औरत से डरने लगे।
तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि अपनी टेढ़ी कमर, पके बाल, टूटे चुके दांत और चिपके हुए गाल के कारण वह बूढ़ी औरत कृष्यकाय कंकाल की तरह दिखने लगी थी, इसीलिए बच्चे उसे डरने लगे थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की मां अमरूद के पेड़ लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि लेखक की मां अमरूद के पेड़ के लगे रहने का कारण अपने दिल में यह मान बैठी थी कि बड़ी बहू का अलगाव भाव, सबसे छोटा का निष्ठापन, खुद की बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है, बल्कि बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ लगे रहने का दुष्परिणाम है। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पते किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे उन्हें पते कहते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में आई पते लगी हैं, सुंदरता में ता पते लगी है और पालक में अक पते लगी हैं। तो दोस्तों यह था हम लोगों का 16 अगस्त को हुए हिंदी के वीकली टेस्ट के आंसर के। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, यदि आप लोग आज के हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग इसका PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।